बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ केरी की मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मैंने इन केरियों को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। मेरे पास 4 केरीज हैं और ये अब बिल्कुल पक चुके हैं। अब मैंने चूल्हे से नीचे उतार लेना है इन्हें। मैं अपनी वीडियो शुरू करूं उससे पहले प्लीज़, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो केरी है, अब मैंने इसे पील कर लेना है। इसका छिलका मैंने अच्छी तरीके से उतार लेना है। इसका छिलका उतार लेना है हमने। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसे धो लें, वरना ये बिल्कुल नीट ही है। तो अब मैंने इसका पल्प निकाल लेना है और इसकी जो गुठली है उसे ध्यान से मैंने फेंक देना है, क्योंकि गुठली बिल्कुल भी यूज़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। बस इसका हम पल्प ही यूज़ करेंगे। तब मैंने जूसर में केरी को ऐड कर देना है और फिर इसे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से पीस लेना, इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को मैंने एक फ्राइंग पैन में ऐड किया है और अब मैं इसे मुसलसल पका लूँगी। चम्मच से इसे हिलाते रहना, नहीं तो ये जल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम से ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। सॉरी, मेरे पास कुकिंग ऑयल था, मैंने वो ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल, आप घी यूज़ करते हैं तो घी भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे बिल्कुल मार्केट जैसा कलर देने के लिए मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कहीं कम ज़्यादा ना रह जाए या फिर कोई भी गुठली इसके अंदर ना रह जाए जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब मैंने इसे पका लेना है तब तक जब तक ये किनारे ना छोड़ने लगे। मुसलसल चम्मच से हमने हिलाते रहना है इसे। और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक चुका है। अब क्या करना है, हमें इतना ही चाहिए था। अब मैंने इसे ठंडा कर लेना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और जी ठंडा हो चुका है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं इस जैम को। ये तकरीबन 1 मंथ तक इजीली चल जाएगा। क्या होता है कि बच्चे शौक से खाना नहीं खाते, ब्रेकफास्ट नहीं करते, इवन कि अपना टिफ़िन भी खाली करके नहीं आते। अगर आप बच्चों को ब्रेड पर ये लगा कर देंगी तो यकीन जाने आपके बच्चे बहुत ज़्यादा शौक और बहुत ज़्यादा मज़े से खाएंगे। आप खुद भी टी टाइम पर या फिर जब हल्की फुल्की भूख हो तो आप इसे यूज़ कर सकती हैं। मैंने बटर नाइफ़ की मदद से इसे एक ब्रेड पर बिल्कुल फैला लेना है। यकीन जाने अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाएंगी, उन्हें देंगी, तो उनका दिल खुश हो जाना है। बहुत ज़्यादा मज़े का बन के ये रेडी हुआ। मेरे घर में तो ये फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये जैम बिल्कुल रेडी है, केरी का जैम। तो प्यारे दोस्तों, केरी से जैम बनाने की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। बहुत जल्द मिलेंगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।